Hey everyone, welcome to Story Beat. Let's talk about Princess Suri Ratna's real life story कि कैसे एक इंडियन प्रिंसेस बनी साउथ कोरिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्वीन। तो ये कहानी 2000 साल पुरानी है। 48 एडी के अराउंड ये हुआ था। अभी क्योंकि उस जमाने में चीजें अलग वे से डॉक्यूमेंट होती थी तो डाउन द लाइन हिस्ट्री के पार्ट्स मिसिंग हो गए। पर इंडिया एंड साउथ कोरिया में कुछ ऐसे बुक्स है जिसमें प्रिंसेस सूरी रत्ना का जिक्र हुआ है। एंड ये सब पढ़ने के बाद द कंक्लूजन वाज मेड कि एक्चुअल में 2000 साल पहले ये सब कैसे हुआ होगा। प्रिंसेस सूरी रत्ना जो है ना वो अयोध्या किंगडम से बिलोंग करती है। कोरियन लोगों का ये थियोरी है कि अयोध्या किंगडम अयोध्या में है क्योंकि दोनों नाम सिमिलर साउंड करते हैं। तो कई साल पहले उन्होंने ऐसा कंक्लूजन बनाया। पर हमारे हिस्ट्री के हिसाब से इट इज सेड कि प्रिंसेस सूरी रत्ना एंशिएंट तमिलकम जो अभी तमिलनाडु नाम से जाना जाता है वहां से बिलोंग करती है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वी कांट डिबेट ऑन दिस कि ये फैक्ट सच है ये वाला नहीं, क्योंकि ये बात 2000 साल पहले की है एंड इतिहास के कुछ पन्ने मिसिंग है तो नो वन नोज एक्चुअली व्हाट हैपेंड। तो कहानी शुरू होती है 48 एडी से। अयोध्या किंगडम के एक राजा थे जिनका नाम पद्मसेन था। उनकी वाइफ का नाम इंदुमती था। दोनों को एक बेटी थी जिसका नाम सूरी रत्ना था। सूरी रत्ना एक काफी इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल प्रिंसेस थी। वो जब 16 साल की हुई तब कहा जाता है कि राजा पद्मसेन के सपने में भगवान आए थे एंड उन्होंने ये कहा था राजा से कि उन्हें अपनी बेटी का विवाह किंग सूरो से करना पड़ेगा जो गाया में रहते हैं। गाया ये जगह साउथ कोरिया में था। एंड जैसी अगली सुबह हुई पद्मसेन उठे एंड उन्होंने अपनी बेटी को सपने के बारे में बताया एंड ये बोला दैट उसे गाया जाना पड़ेगा। सूरी रत्ना भी मान गई, जिसके बाद सूरी रत्ना के लंबे सफर के लिए जो जो चीज लगने वाली थी वो तैयार की गई। कुछ आदमी प्रिंसेस के प्रोटेक्शन के लिए भेजे गए एंड कुछ लेडीज चुने गए सो दैट दे कैन अकम्पनी द प्रिंसेस ड्यूरिंग दिस जर्नी। एंड देन कुछ दिन बाद सूर्य रत्ना को एक शिप में बिठाया गया एंड राजा ने अपने भरोसेमंद लोगों को भी अपनी बेटी के साथ भेजा सो दैट वो गाया जा पाए। खुद राजा अपनी प्रजा को छोड़ के जा नहीं सकते थे इसलिए उन्हें किंगडम में ही रहना पड़ा। तो इस तरह प्रिंसेस सूरी रत्ना का सफर शुरू हुआ साउथ कोरिया की तरफ। एंड दूसरी तरफ गाया में उस समय क्या हो रहा था कि किंग सूरो जो थे ना उनकी शादी के लिए ब्राइड ढूंढी जा रही थी। किंग सूरो के माता पिता ने कुछ आसपास के किंगडम्स के प्रिंसेसेस को चुना था उनके बेटे के लिए सो दैट वो उनमें से किसी से शादी कर ले। पर किंग सूरो जब इन सारी लड़कियों से मिले तब उन्हें इनमें से कोई पसंद नहीं आई एंड उन्होंने सबको इनकार कर दिया। एंड किंग सूरो ने यह बोला कि वो अभी शादी नहीं करेंगे बट जब हेवनली बॉडीज का आदेश आएगा तब शादी करेंगे। कहीं ना कहीं उनको भी हेवनली बॉडीज से ये संकेत मिल रहा था कि देश के सी शोर पे जल्दी कोई आने वाला है। तो किंग सूरो ने क्या किया कि अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा किया एंड उन्हें ये बोला कि वो समुद्र के वहां जाए एंड ये देखे कि कोई आया है कि नहीं। तो राजा के आदेश के चलते कई लोग समुद्र के वहां चले गए। कई दिन तक उन्होंने वहां इंतजार किया कि कोई तो आएगा। एंड ऑन दी अदर हैंड प्रिंसेस सूरी रत्ना जो थी ना वो अपने लंबे सफर के बीच में थी। ऑलमोस्ट उन्हें 2 महीने लग गए गाया पहुंचने में। 2 महीने बाद जब शिप वहां पहुंच गया तब जो आदमी प्रिंसेस के साथ आए थे उन्होंने शोर के पास टेंट्स वगैरह बांध दिए एंड एक फ्लैग भी लहराया। यह एक्चुअली संकेत था प्रिंसेस सूरी रत्ना की तरफ से राजा के लिए। एंड जब किंग सूरो की आर्मी ने ये देखा तब वो सूरी रत्ना के पास गए एंड उन्हें किंगडम आने के लिए कहा। इसके बाद प्रिंसेस सूरी रत्ना पहुंची गाया के किंगडम में जहां वो सूरो से मिली। सूरो को मिलने के बाद सूरी रत्ना ने अपनी पूरी सच्चाई बताई कि कैसे उनके पिताजी को सपना आया था। ये पूरी कहानी सुनने के बाद सूरो ने कहा कि उन्हें भी आभाव हो रहा था कि कोई तो आने वाला है। उन्हें भी ये संकेत मिला था। इस वजह से उन्होंने सभा के दौरान सब दूसरी लेडीज को मना कर दिया एंड शादी नहीं की एंड इंतजार करते रहे। तो इस तरह कोरिया के किंग सूरो एंड इंडिया की प्रिंसेस सूरी रत्ना एक दूसरे से मिले, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। वहाँ के लोग प्रिंसेस सूरी रत्ना को यू ऑंगॉक के नाम से भी जानने लगे। शादी होने के बाद जो भी लोग प्रिंसेस के साथ भारत से ये सफर पे निकले थे उनका वापस जाने का समय आ गया। पर जाने से पहले भारत से जो जो तोहफे राजा पद्मसेन ने भेजे थे वो सब किंग सूरो को दिया गया एंड किंग सूरो ने भी अपनी वाइफ के मेहमानों को सम्मान एंड तोहफों के साथ वापस उनके घर भेजा। तो इस तरह प्रिंसेस ऑफ इंडिया कहलाई क्वीन ऑफ साउथ कोरिया। सूरो एंड सूरी रत्ना को आगे जाके 12 बच्चे भी हुए। कुछ बच्चों को उन्होंने राजा के साइड का सरनेम दिया एंड कुछ बच्चों को सूरी रत्ना के साइड का सरनेम मिला। दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे एंड सूरी रत्ना की बुद्धिमत्ता के चलते वो गाया की एक शक्तिशाली क्वीन कहलाई गई। एंड कहानियों के हिसाब से क्वीन सूरी रत्ना जो थी ना वो 157 ईयर्स की एज होने के बाद पास्ड अवे एंड उन्हें उनके हस्बैंड के साथ ही दफनाया गया था। सूरो एंड सूरी रत्ना के रिमेन्स गिमे करके एक जगह पे है जो साउथ कोरिया में है। एंड यही हिस्ट्री की वजह से कई साउथ कोरियंस जो है ना वो अपना ब्लड लाइन प्रिंसेस सूरी रत्ना से कनेक्ट करते हैं एंड ये कहते हैं कि इंडिया की प्रिंसेस सूरी रत्ना उनके एंसेस्टर है। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं ये चीज से अग्री करती है कि भारत से एक प्रिंसेस कई साल पहले गाया आई थी एंड इसी वजह से 2001 के दौरान इंडिया में प्रिंसेस सूरी रत्ना का एक मेमोरियल इनॉग्रेट किया गया था बाय कोरियन डेलीगेशन एंड ये अयोध्या में हुआ था।
सो या दैट्स इट। ये थी कहानी क्वीन सूरी रत्ना की, जो इंडिया से निकली थी कोरिया जाने के लिए, एंड वहाँ पहुँचने के बाद वो वहाँ की एक शक्तिशाली क्वीन बनी। सो डू लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।